जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब्दुल गफ़ार मिनास बुक 1 के चैप्टर 4 के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। पहले हमने चैप्टर 3 किया था। थोड़ी सी याद दहानी कराता चलूँ कि उसमें हमने एक फॉर्मल स्पीच सेंटेंस एंडिंग किया था, जिसको हम वर्ब के साथ यूज़ कर रहे थे, वर्ब के साथ विद द पश्चिम। आपको फिर बताता चलूँ कि विद द पश्चिम मीन के जो वर्ब आपका फाइनल कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो, ये लफ्ज़ जो है ना, ये फाइनल कॉन्सोनेंट कोरियन लैंग्वेज में पश्चिम कहलाता है। पश्चिम देखिए साइलेंट आता है, कोई प्रॉब्लम हो तो इस एक आध लफ्ज़ के लिए मैं उर्दू लिख सकता हूँ। पश्चिम पश्चिम कहलाता है फाइनल कॉन्सोनेंट। अगर वर्ब फाइनल कॉन्सोनेंट पर यानी पश्चिम पर ख़त्म हो तो उसके साथ लगेगा आपका उसेओ। हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था। और विदाउट दी पश्चिम मीन कि अगर वर्ब वावल पर ख़त्म हो इस हालत में तो फिर आपका सेओ लगेगा। ये इसमें कंटिन्यू है थोड़ा सा। फिर फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच भी आगे डिस्कस करनी है। तो बुक 1 के चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं हम। बुक 1 के चैप्टर 4 की तरफ कि ये आपको दिला दूं कि ये कमांड सेंटेंस में आता है। इसमें ज़्यादातर यूज़ आपका होता है पोलाइट ऑर्डर। पोलाइट ऑर्डर ज़्यादा ये यूज़ होता है। और वैसे राय, तजवीज़, हुक्म, इस टाइप के, जैसे गवर्नमेंट जब भी कोई कहती है, जैसे हम 1 वे पे जा, अपनी लाइन में रहिए, दाएं तरफ जाइए, बाएं मत जाइए, इस तरह की लैंग्वेज होती है। ये जो हमारा सेंटेंस एंडिंग सब्जेक्ट है, ये उसे और से हो, ये जो ग्रामर है, ये हम अपने साथ नहीं यूज़ कर सकते। हमेशा रिस्पेक्ट तो दूसरों के लिए दी जाती है, तो ये दूसरों के साथ यूज़ करना है। ये होता फॉर्मल स्पीच में, सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मल स्पीच के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल स्पीच में आप इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें ये कंटिन्यू हो रहा है साथ इसी चैप्टर 4 में। इसमें एक एग्जांपल हम फिर कर लेते हैं। जैसे मुक्ता होता है खाना खाइए, खाना खाना, और मोगोस्यो दूसरे को कहना कि खाना खाइए, खाना खाइए। और अगर विदाउट पश्चिम हो तो जैसे होता है खादा जाना, खायो जाएं, और खासेओ जाइए। क्योंकि मैं बेसिकली अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए ज़्यादा ये कर रहा हूँ, उर्दू को इस वजह से कर रहा हूँ। टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी लेके जाऊँगा, ताकि बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ में अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ये बात समझ आ सके। तो फ़िलहाल चूँकि टेस्ट का दौरा है, तो ताकि अपने पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इससे महसूस हो सके। तो ये हो गया मुगो से हो खाइए, और खासियो विद दी पश्चिम लगा उसे हो, और विदाउट दी पश्चिम लगा से हो। ये आपने देख लिया। अब हम चलते हैं कि हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है, और ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, साथ साथ आपको मेरी वॉइस आएगी। तो हम उस बुक पे जा रहे हैं। चैप्टर 4 बुक 1 पेज नंबर 30 है। तो जनाब मैं आपके सामने हाज़िर हूँ बुक 1 के चैप्टर 4 पे पेज नंबर 30 पे। तो ये हमारा हेडिंग बना है, इसको हम कह रहे हैं अनियोंग हास्यो। अनियोंग हास्यो, अनियोंग हास्यो मीन इन्होंने हेलो लिखा है, हेलो ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सेओ है ना, ये इसी वजह से लगा है, ये हास्यो यानी सलाम करना। तो अनियोंग हास्यो जब हम कहते हैं किसी को, अनियोंग हास्यो हम जब कहते हैं किसी को, तो इसका मतलब यही होता है हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में, अस्सलाम वालेकुम। ये जो कैरेक्टर है, ये अनियोंग हास्यो यहाँ पर आ गया। अनियोंग हास्यो गुड मॉर्निंग, एक्चुअली इसका मीनिंग गुड मॉर्निंग नहीं है, लेकिन कि सुबह तूफान काम पर आया है तो वो कह रहा है गुड, सुबह उसने सलाम किया है तो ये सुबह के सलाम में शामिल हो गया। वरना जिस वक्त करेंगे सलाम तो सलाम होता है, और दोपहर को करें या शाम को करें या बार बार करें। तो अनियोंग हास्यो, ऐसे ही जो इनके सुपरवाइज़र हैं उन्होंने भी कहा अनियोंग हास्यो, उन्होंने भी इनको आगे से सलाम किया, यानी गुड मॉर्निंग। आगे हम सेकंड पिक्चर पर जा रहे हैं। यहाँ पर आया है
मन्ना दा लफ्ज़ है मीटिंग, मिलना, टू मीट, और सौ इसके साथ आया है ये पूरा कर देता हूँ। मन्ना सौ आया है कि मिल कर, सो इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम इसको ग्रामर फॉर्म में आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर, उस सब्जेक्ट के, उस वर्ब के आफ्टर दैट, यानी कि आपसे मिलकर, कि सिर्फ होता है मन्ना है हो, मिलना, मिलता हूँ, मिलता है, मिले, और मन्ना सो मिलकर, फंगब समीदा, आपसे खुशी हुई। मन्ना सो फंगब समीदा, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। और जवाबन उन्होंने कहा ने आपको पता है इसका मतलब है जी, फॉर्मल स्पीच में है, बड़े चाहत और अदब के साथ है, ने जी। मन्ना सो फंगब समीदा, उन्होंने दोहरा दिया बात को अगले कैरेक्टर ने कि नाइस टू मीट यू टू, ठीक है, कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ने जी, मन्ना सो, मिलकर, फंगब समीदा, खुशी हुई, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो हमारे पास 31 पेज पर ये लफ्ज़ आ गया, जैसे हमने अनियोंग हास्यो का है, जब दो करेक्टर मिलते हैं तो कहते हैं अनियोंग हास्यो, दूसरा भी यही जवाब देगा ने अनियोंग हास्यो। तो जब मिलने वाला मेज़बान को गुड बाय करेगा तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा, यहाँ तक तो आएगा अनियोंगी, आगे आएगा खेसेओ। ये इसका मतलब होता है कायम रहना, मौजूद रहना, मौजूद रहिए। सेओ वही आपका ग्रामर जो भी मैंने आपको बोर्ड पर लिखाई वही है सेओ। तो वो कह रहे हैं अनियोंगी खेसेओ कि आप हमारे इस्लाम मतलब अस्सलाम वालेकुम, कि आप सलामती से रहिए। अगर हम उसकी मीनिंग शायद आपको जल्दी समझ आ जाए, गुड बाय। अनियोंगी खेसेओ कि आप सलामती से रहिए। कौन कहता है? जाने वाला शख्स, जो मौजूद शख्स होता है उसको कहता है। मतलब है मेहमान मेज़बान को जाते हुए कहता है अनियोंगी खेसियो, गुड बाय। और मेज़बान जाते हुए मेहमान को क्या कहता है? अनियोंगी खासियो। ये आपने देखा ना, खादा होता है जाना, टू गो, तो खासियो जाइए। ये मैंने अभी बोर्ड पर भी बताया था। तो कहता है आप सलामती से जाइए। अपने अस्सलाम वालेकुम को अगर आप समझे ना तो उसका मतलब है आप पर सलामती हो। तो हम कहते हैं जी वालेकुम सलाम, ये कहते हैं ने अनियोंग हासियो। और कोई मेहमान जाने लगता तो वो कहेगा कोरियन में अनियोंगी खेसियो। अज़ान हो रही है, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, अज़ान के बाद मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, पिछले चैप्टर हम देखा, अभी आपके सामने 31 पेज है, इसी चैप्टर 4 का सेकंड पेज है 31। यहाँ पर भी सलाम की सिलसिला है कि एक शख्स मेहमान जब जाए तो वो कौन सा सलाम करता है कोरियन में, और मेज़बान जाते हुए मेहमान को क्या कहता है। जैसे हमारा है अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो, इस तरह थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। और अनियोंगी खेसियो यानी मौजूद रहना, कायम रहना। जाने वाला कह रहा है अनियोंगी खेसियो, आप सलामती से रहिए, आप सलामती से रहिए। ये मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अनियोंगी खेसियो, आप सलामती से रहिए। तो यहाँ पर उन्होंने गुड बाय, इसका मतलब खुदा हाफिज़। तो जाने वाला कह रहा है कायम मौजूद शख्स को, और मेहमान जाते हुए जब इसको कह रहा है तो अनियोंगी खेसियो, तो मेज़बान जाते हुए मेहमान को कहेगा अनियोंगी, ये आ गया खासेओ, जाइए। अनियोंगी खासेओ, आप सलामती से जाइए। गुड बाय इनकी इंग्लिश में ये है, गूगल ट्रांसलेशन में इतने अच्छे इनके आपको लफ्ज़ नहीं मिलेंगे आगे ट्रांसलेशन के इंग्लिश के। सेकंड आपका आ गया, सेकंड इसकी जो पिक्चर है वहाँ पे लिखा है खमसा मिदा, खमसा मिदा, शुक्रिया, थैंक यू। खमसा मिदा शुक्रिया, थैंक यू। खमसा मिदा शुक्रिया, थैंक यू। अब जहाँ पे जो चीज़ इस्तेमाल हुई है आपको बताता चलूँ कि ये हमिदा, ये जो इस्तेमाल हुआ है हमिदा, ये प्रेजेंट टेंस की फॉर्मल स्पीच एंडिंग है। ये फ़ेल हाल की सेंटेंस एंडिंग है, फ़िक्र का अख्ताम है। और इसके नीचे ये बी अप नीदा लगा है विदाउट द पश्चिम। ये फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच एंडिंग है।
फ़ेल हाल प्रेजेंट टेंस। आप इसके जवाब में कहा है आनिए हो, आनिए हो, यू आर वेलकम। आनी का मतलब तो होता है ना नॉट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आनी हो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई आपको काम कहे तो आप वो कर दे, उन्हें शुक्रिया अदा करें, तो आप कहते हैं नो नो इट्स ओके, कि यू आर वेलकम, थैंक यू। कोई शुक्रिया अदा करे तो आप कहते हैं यू आर वेलकम। तो आनिए हो का यहाँ पर उन्होंने लिखा यू आर वेलकम। इसके बाद आपकी नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर छेसुंग हामिदा, छेसुंग हामिदा फ़ेल हाल की फॉर्मल एंडिंग है, विदाउट दी पश्चिम लगाते हैं बी अपनी दा, तो छेसुंग हामिदा आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, छेसुंग हामिदा माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ ऐसे। तो जिस बंदे के साथ कोई ऐसा मिसहैप हुआ है तो वो कहता है ख्वेंचा नायो, ख्वेंचा नायो मीन होता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ख्वेंचा नायो इट्स ओके, ख्वेंचा नायो इट्स ओके। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर 4 छोटा सा था, तो चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 के साथ हाज़िर हूँगा मैं आपके नेक्स्ट डे में। तो इसको यहाँ तक ये समझिए। हाँ, मैं जाते हुए कोशिश करता हूँ कि आपको फ़ेल हाल जो है ना ये आपको प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं, ज़रा प्रेजेंट टेंस को देखते हैं कि ये इसकी फ़ेल हाल की एंडिंग कैसी है। शाइन ये जो मैं मिटा रहा हूँ ये कट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा हमारे पास है प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। फ़ेल हाल, फ़ेल हाल की जो सिंपल फॉर्म होती है नॉर्मल स्पीच, उसको हम आसान लफ्ज़ में आपको समझाने के लिए नॉर्मल स्पीच होती, ये भी ज़रा अदब के साथ है, नॉर्मल स्पीच। और उसमें होता है आयो ओयो, जो चैप्टर 8 में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा ये क्या फॉर्म है। आयो ओयो की फ़र्स्ट फॉर्म है ये, फ़ेल हाल की, फ़ेल हाल की फ़र्स्ट फॉर्म है आयो ओयो। आयो ओयो में जैसे हमने बनाया मोक्ता होता है खाना, तो हमने कहा मोगोयो, तो इसका मतलब होता है मोक्ता बेसिक डिक्शनरी वर्ड है, मोक्ता टू ईट खाना, ठीक है। तो खाना ईट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मील की नहीं। तो हमने इसको बनाया मोगोयो, तो मोगोयो का मतलब होता है खाता हूँ, खाते हैं, खाता है, खाएं, इसका ये मतलब भी निकल आ गया कि खाएं। तो इसमें ये ओयो लगा हुआ है, ये बताऊंगा आपको 8 चैप्टर में कि ये कैसे बनता है। और जस्ट खायो, खादा बेसिक वर्ड है, खादा, जाना टू गो, तो खायो जाता हूँ, जाता हूँ या जाएं या जाते हैं। तो ये फ़ेल हाल की नॉर्मल स्पीच है। अगर हम जाएंगे ना फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच में, फॉर्मल स्पीच में, तो फिर आपका वही आएगा वर्ब, लगना तो वर्ब और एडजेक्टिव ही है, वर्ब इधर भी वही है, वर्ब और आपका एडजेक्टिव आएगा, वर्ब और एडजेक्टिव, और यहाँ पर भी वर्ब और एडजेक्टिव आपका शामिल होना है साथ, एडजेक्टिव। ये होगा ना विद द पश्चिम, फिर बताता चलो विद द पश्चिम वो जो फाइनल कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो, तो फिर लगेगा सुमिदा। ये इस फेल की सेंटेंस एंडिंग है, इस टेंस की सेंटेंस एंडिंग है सुमिदा, विद द पश्चिम, विद द पश्चिम। और क्वेश्चन मार्क में आएगा, कंफर्म क्वेश्चन मार्क में सुमिका, ये सुमिका, यानी कि उर्दू में हम कहें तो ये हो गया सवालिया, ये हो गया जवाबिया। और ऐसे ही विदाउट द पश्चिम, मैं WOTP लिखता हूँ विदाउट द पश्चिम ग्रामर टर्मिनोलॉजी को,
शॉर्ट करने के लिए। अगर आपका वर्ब और एडजेक्टिव वावल पर ख़त्म हो तो फिर लगता है बीअप निदा, बीअप निदा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर आपका ये वर्ब या एडजेक्टिव आ जाना है और क्वेश्चन मार्क में आएगा बीअप निक्का। ये दोनों में फिर देख लेते हैं कि मुक्ता था खाना, तो हमने कहा मुक्स मिदा, और दूसरे में हमने देखा विदाउट दी पचम, ये खादा होता है, नीचे बी अप लग गया, बी अप मिदा। ठीक है, बी अप मिदा मैंने अपने रीडिंग रूल में बताया आपको। ये नेजलाइजेशन रूल में आता है कि अगर बी अप और नियन मिले तो सिर्फ यहाँ पर मीएम की वॉइस निकलेगी, यानी एम की बात की जाएगी ये सिर्फ। तो नेजलाइजेशन रूल का पीछे कुछ चैप्टर है, वो ज़रूर देख लीजिए अगर समझ ना आए। तो इसको कहते हैं मुक्स मिदा, मुक्सप निदा नहीं कहते, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, मुक्स मिदा। ऐसे ही खा मिदा, जाता हूँ, दोनों में मतलब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खाता हूँ और जाता हूँ। लेकिन ये इसकी एंडिंग जो है ना दा और का में फॉर्मल स्पीच में आ गई है। कन्वर्सेशन में जब हम लेते हैं ना तो आयो ओयो फॉर्म यूज़ होती है, खायो, मोगोयो, छायो, सोएं या सोता हूँ। लेकिन जब हम कोई आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो सारी दा और का फॉर्म में आपको अखबार मिलेगी। ठीक है, और जब न्यूज़ होती हैं उनकी टीवी की या कोई ऑफिशियल वर्क होता है, लेटर लिखते हैं, तो फिर दा और का फॉर्म में जाएंगे हम, जहाँ पर ऑफिशियल काम हो। तो ये था फेल हाल का एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़्यादा विदाउट पश्चिम, ये वाला इस्तेमाल हुआ है कि उन्होंने कहा खमसा हमिदा, ये खमसा अदा था शुक्रिया करना, ये इस्तेमाल हुआ है, खमसा हमिदा ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच एंडिंग है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। तो अगले चैप्टर 5 में भी इसने साथ चलना है, तो हम साथ साथ में आपको याद दहानी कराता रहूँगा कि फ़ेल हाल क्या होता है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को ये समझ आया होगा। अगर खुदा न खासा समझ नहीं आया तो कमेंट्स में आगाह करें कि मैं इसमें बेहतरी मज़ीद कैसे लाऊं कि आपको बात समझ आ सके। बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट किया है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वैसे हमने नहीं पढ़ाया। सिंपली ये इसको बहुत आसान करके पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि बग़ैर ग्रामर के टेस्ट ईपीएस टॉपिक सिर्फ वोकेबलरी के सर पे नहीं पास किया जा सकता। अगर पास हो भी जाता है तो मेरिट पर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हर आपका जो टेस्ट होता है वो ग्रामर होती है, उसमें ग्रामर की वजह से आपको मुश्किल लगता है। तो ज़रूर ग्रामर पे तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट खुद कर रहा हूँ साथ, ताकि आप इससे आगाह रहे। अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले चैप्टर तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।